और नदी भी पूरी तरीके से सूख गई है कि कृपया इस गांव में बारिश करा दें। अरे अगर इसी तरीके से ही बारिश होती रही तो यह बांध टूट जाएगा। आप गांव के सभी लोगों को लेकर गांव के दूसरी तरफ चलिए। वहां पर ऊंचाई है, वहां जल्दी पानी नहीं पहुंचेगा। मुझे जल्दी से जाकर गांव के सभी लोगों को सूचित करना पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। उसी गांव में दो दोस्त भी रहते थे। एक का नाम गजोधर था और दूसरे का नाम चंद्रकांत। अरे भाई चंद्रकांत, लगता है इस बार बारिश होगी ही नहीं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे ऐसा क्यों कह रहा हूँ का क्या मतलब है? तुम देख ही रहे हो कि सारी फसलें सूख चुकी हैं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई तुम? ये ऊपर वाला कौन होता है? जहाँ चंद्रकांत भगवान पर भरोसा करता था, वहीं गजोधर एक नास्तिक था। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? ये ऊपर वाला कौन होता है? जो भी करना है हमें खुद ही करना है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें भगवान पर इतना ही भरोसा है तो जाओ अपने भगवान से ये कह दो कि वो बारिश तो करा दे कम से कम। चंद्रकांत वहाँ से उठता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। और दूसरे दिन वह नहा धोकर मंदिर की तरफ जाता है। हे प्रभु, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है और हमारे गांव में सूखा पड़ चुका है और नदी भी पूरी तरीके से सूख गई है और हमारी फसलें भी खराब हो चुकी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव का कोई भी आदमी जीवित नहीं बचेगा, वह भूख और प्यास से मारा जाएगा। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि कृपया इस गांव में बारिश करा दें। इतना कहकर चंद्रकांत पीछे की तरफ मुड़ता है और वह अपने घर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है तो उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। अरे यहाँ पर ये किताब कैसी? वह उस किताब को उठाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। चंद्रकांत कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे बादलों की कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। भोलेनाथ ने तो मेरी बहुत ही जल्दी सुन ली। चलो, कम से कम बारिश हो जाएगी तो हमारी फसलें बच जाएंगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे लगता है चंद्रकांत की प्रार्थना ने काम कर दिया। और ये देखो, बारिश भी कितनी जोर से हो रही है। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज होने लगती है और बारिश इतना जोर से होती है कि गांव की पास वाली नदी पूरी तरीके से भरकर बहने लगती है। अरे अगर इसी तरीके से ही बारिश होती रही तो यह बांध टूट जाएगा और इसका पानी जल्द ही गांव में घुस जाएगा और गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे जल्दी से जाकर गांव के सभी लोगों को सूचित करना पड़ेगा। अरे गजोधर बेटा, बारिश इतना जोर से हो रहा है कि नदी पूरी तरीके से भरकर बहने लगी है और अगर ऐसे ही बारिश कुछ देर और होती रही तो बांध भी टूट जाएगा और बांध के टूटते ही हमारा गांव पूरी तरीके से बह जाएगा। इसीलिए बेटा कोई उपाय निकालो और हमें इस मुसीबत से बचाओ। बूढ़े दादा की बात सुनकर गजोधर परेशान हो जाता है और वह कहता है, आप गांव के सभी लोगों को लेकर गांव के दूसरी तरफ चलिए। वहाँ पर ऊंचाई है, वहाँ जल्दी पानी नहीं पहुँचेगा। मैं बाकी सभी लोगों को सूचित करता हूँ, आप जल्दी से यहाँ से निकलें। और गजोधर जल्दी से चंद्रकांत के पास आता है। अरे चंद्रकांत भाई, कहाँ हो तुम? और वह जल्दी से जाकर चंद्रकांत से सारी बातें बताता है। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और चंद्रकांत भी गजोधर के साथ गांव की दूसरी तरफ निकल देता है। सभी लोग अपनी अपनी ज़रूरत की सामान लिए थे
कोई बासी रोटी लिया था, तो कोई पीने के लिए अच्छा पानी और कोई खाना पकाने के लिए अनाज भी लिया था। और चंद्रकांत अपने साथ वो किताब लेना नहीं भूला था जिसे वह मंदिर में पाया था। और जल्दी से वह सब गांव के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। गांव से बाहर सभी लोगों के निकलते ही बांध टूट जाता है और गांव में पानी पूरी तरीके से भर जाता है। यह देखकर गजोधर और चंद्रकांत और गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर चंद्रकांत भगवान शिव की प्रार्थना करता है। चंद्रकांत, इस बारिश को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन इस बारिश से बचने का उपाय है। सुबह मंदिर में तुम्हें जो किताब मिली थी, उस किताब के पन्ने को फाड़ो और उससे छोटे छोटे घर बनाओ। जितने छोटे छोटे घर बनाओगे, थोड़ी ही देर में वह घर एक बड़ा सा घर बन जाएगा और वह तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती और तुम्हारे गांव से पानी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल जाता। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर चंद्रकांत उस किताब के पन्ने को फाड़ता है और कागज के छोटे छोटे घर बनाता है। और देखते ही देखते वह घर बहुत बड़े हो जाते हैं और गांव के सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनके खाने पीने का राशन भी खत्म हो जाता है। अरे चंद्रकांत भाई, हमारे तो खाने पीने का राशन ही खत्म हो चुका है। अब हमें किसी तरीके से राशन का इंतजाम करना पड़ेगा। और चंद्रकांत गांव के सभी लोगों से बात करता है तो सभी लोग बताते हैं, अरे बेटा, मेरे घर में तो चावल पड़ा हुआ है और वह एक डिब्बे में अच्छी तरह से बंद है जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। अगर तुम किसी तरीके से वह डिब्बा यहाँ पर ला लो तो हम लोग महीने भर बैठकर आराम से खा सकते हैं। चंद्रकांत ने कहा, इसका हल है मेरे पास। जिस तरीके से हमने घर को बनाया है उसी तरीके से हम अगर नाव को भी बना लें। ऐसा कहते ही चंद्रकांत ने एक कागज़ फाड़ा और उसने एक कागज़ का छोटा सा नाव बनाया और देखते ही देखते वह नाव बहुत बड़ी नाव बन गई। और गांव वालों के बताए अनुसार चंद्रकांत और गजोधर और गांव के कुछ और लोग सभी के घर जाते हैं और उनके बताए अनुसार उनके घर से राशन निकाल कर लाते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती है और उनके गांव का पानी भी पूरी तरीके से निकल जाता है। और गांव से पानी निकलते ही उनके कागज़ के घर भी गायब हो जाते हैं जैसा कि भगवान शिव ने कहा था। और वह सब फिर से वापस अपने घर चले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और गजोधर भी अब भगवान शिव की पूजा करता है।